सपा के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार, 34,000 करोड़ का किया उद्घाटन। देश भर में 34,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भारत और ईएफटीए के बीच हुए समझौते पर पीएम मोदी ने दी हार्दिक बधाई। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने लगाई है एक लंबी छलांग। आपने हरियाणा से शुरू किया चुनावी अभियान। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र से किया चुनाव अभियान का आगाज। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किया लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को बलराम, आपको बता दें, बहरामपुर से टिकट। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ लड़ेंगे पठान। हरियाणा पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। दरी बिछाकर ट्रैक पर बैठे किसान यात्रियों से हुई बहस। 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। संदेश खाली मामले में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लगा झटका। बसीरहाट कोर्ट ने शेख को भेजा 4 दिन की सीबीआई हिरासत में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। पंजाब में कई स्थानों पर किसान ट्रैक पर डटे हुए हैं। उधर रेलवे स्टेशन और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। किसान संगठनों के रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर मोगा में भारी पुलिस की तैनाती की गई। वहीं अमृतसर के देवीदासपुरा में भारी पुलिस की तैनाती की गई। डीएसपी ग्रामीण इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसान संगठनों ने आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको का ऐलान किया था। कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए यहां करीब 150 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। हरियाणा के डबवाली में 38 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान चौटाला चौकी में किसानों ने नारेबाजी की है। इसके साथ ही किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन आजाद और सिद्धपुरा ने सुनाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम किया है। भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद और सिद्धपुरा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चुड़ियास के एक सांसी समाज के परिवार पर आज कहर टूट पड़ा। आपको बता दें कि परिवार के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। 2 महिला सहित एक बच्चा और एक युवक सड़क किनारे किसी के आने का, बस के माध्यम से किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने अपना संतुलन खोते हुए सड़क पर पलट गई और सड़क किनारे खड़े परिवार को अपने चपेटे में ले लिया, जिससे परिवार के 4 लोगों की एक साथ मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर डेगाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को डेगाना के उप जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर परिवार को सूचना दी। सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डेगाना के ग्राम चुड़ियास के पास सड़क हादसे में अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ शहर से है, जहां पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित शेखावटी महोत्सव 2024 के तहत दूसरे दिन शहर के मुरली मनोहर मंदिर से हेरिटेज वॉक प्रारंभ किया गया। लक्ष्मणगढ़ एसडीएम मोहर सिंह मीणा द्वारा हेरिटेज वॉक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची, जहां पर पारंपरिक खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिनमें मुख्यतः मेहंदी, रंगोली, दादा पोता दौड़, वॉलीबॉल, मटका दौड़ प्रतियोगिताएं थीं। इससे पूर्व सीकर सांसद स्वामी सुबेदानंद सरस्वती और पीपीसी चीफ गोविंद सिंह और डोटासरा सहित अन्य मुख्य अतिथियों द्वारा शनिवार रात को शेखावटी महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीडवाना राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अब चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। इसी के तहत विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डीडवाना शहर के पंडित बचराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में पीओ प्रथम प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। प्रथम प्रशिक्षण शिविर के तहत सरकारी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से संबंधित जानकारी दी गई, जिसमें ईवीएम, वीवीपैट व अन्य उपकरणों को लेकर जानकारी दी गई है। किस तरह चुनाव करवाने हैं, क्या क्या सुविधा असुविधाओं
तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी प्रदान की गई है। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम का आज प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें लगभग 520 के आसपास संख्या है और प्रथम जो प्रशिक्षण होता है मतदान का, उससे संबंधित सारी जानकारी, ईवीएम हैंड्स ऑन कार्यक्रम और ये सभी मतदान अधिकारियों को और पीठासीन अधिकारियों को करवाया जा रहा है। जिसमें यहाँ पे दक्ष प्रशिक्षक है 13 और मैं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन की आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बटन दबाकर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले गए। वहीं विष्णुदेव साय ने चुनाव से पूर्व किए गए एक बड़े वायदे को आज पूरा कर दिया है। महतारी वंदन योजना के तहत हर माह महिलाओं को 1000 रुपए की राशि देने की घोषणा भाजपा ने की थी, जिसकी शुरुआत आज से छत्तीसगढ़ में कर दी गई है। मुंगेली के मंडी प्रांगण में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और क्षेत्रीय विधायक पुन्नू लाल मोहले रहे, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को वर्चुअली संबोधित किया और मोदी की गारंटी कही जाने वाली इस घोषणा को पूरा किया। वहीं मुंगेली जिले में 2,14,452 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए स्थानांतरित किए गए। सरकार ला हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो महिला मन भी लिए वो करा थे, बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। जो हम अपन परिवार ला नहीं कर सकल, जो सरकार मदद कर, वो हिसाब से हम अपन परिवार, बच्चा, बाल बच्चा के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आगे यही उम्मीद रखते हैं कि यही तरीका से सरकार बहुत कुछ महिला मन के लिए करे और बच्चा मन के लिए। बहुत बहुत अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला धन्यवाद देवथन। जो हम लोग 1000 रुपया आज हम लोग के खाता में जो डाला है ना, उसमें अपने परिवार को हम लोग अच्छा से और भरण पोषण अपने परिवार के बच्चों लोगों को हम लोग कर सकते हैं। हम प्रधान के बारे में क्या कहेंगे? अब राज्य सरकार के बारे में हम तो अच्छा ही संदेश है। अभी जो हम लोग को प्रधानमंत्री जी 1000 रुपया दिए हैं, तो हम महिलाएं सब बहुत खुश हैं। हम ये आज के डेट में जो डाला है पैसा, तो अच्छा ही है। पूरे प्रदेश में 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से महतारी सम्मान की राशि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जारी हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज मेड़ता पहुंचे, जहां जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं और किसानों ने माला व साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मेड़ता किसान छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में सभी लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यूडीएच मंत्री खर्रा का भक्ति शिरोमणि मीराबाई की तस्वीर भेंटकर सम्मान किया। इस अवसर पर भी खर्रा ने किसानों से बच्चों में संस्कारित शिक्षा देने और संयुक्त परिवार में रहने के संस्कार डालने के आह्वान किए। अगली खबर धौलपुर से है, जहां पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि काजीपुरा मोड़ से शिवाकांत और राधाचरण उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 कट्टे और कारतूस बरामद किए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डीडवाना राजस्थान में आज पेट्रोल पंप संगठन के आह्वान पर पूरे राजस्थान के पेट्रोल पंप बंद नजर आए। आपको बता दें, पेट्रोल पंप संचालक अपनी मुख्य 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी यह हड़ताल 2 दिन तक चलेगी। हड़ताल की वजह से लोगों को पेट्रोल डीजल लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और आम जन को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाया। हड़ताल की वजह से वहीं पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि जिस तरह बाकी राज्यों की तरह राजस्थान में टैक्स ज़्यादा है, उस टैक्स को कम किया जाए और जो पेट्रोल पंप संचालकों का जो कमीशन है वह कम है, उसको बढ़ाया जाए और जो अन्य मांगे हैं उनको सरकार जल्द पूर्ण करे। अभी फिलहाल हड़ताल 2 दिन के लिए की गई है। मांगे हमारी है, एक तो वेट कम करने की,
जो पास में हरियाणा गुजरात है, यहाँ सब जगह अपने राजस्थान से सस्ता पेट्रोल है, डीजल भी सस्ता है। तो गवर्नमेंट से यही है कि भाई उनके बराबर हमारी टैक्स कर दिया जाए तो आम पब्लिक को भी फ़ायदा मिलेगा और टैक्स भी कम लगेगा। प्लस बिक्री ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू में वैसे कवर हो जाएगा। और दूसरा हमारे डीलर कमीशन मार्जिन के बारे में, तो थोड़ा मार्जिन बढ़ाए तो आम डीलर इसमें राहत मिले उनको। अब रुक करेंगे अगली खबर का अजमेर जिले के नसीराबाद हाईवे सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लास्टिक की गिट्टी व कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार को अचानक आग लग गई, जिसके बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लास्टिक पदार्थ होने के चलते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फायर इंचार्ज राम प्रसाद चौधरी ने बताया कि आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंचे और आग को बुझाने के प्रयास किए और आग पर काबू पाया। वहीं आग की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में भीषण आग लगती देख फायरकर्मी दुर्गाराम ने आगजनी के दौरान अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आग की लपटों के बीच से 2 गैस के सिलेंडरों को बाहर निकाला, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। तो देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 11 मार्च को पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन होने जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी RS सिंगर द्वारा कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व मुख्य बिंदुओं को बताया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना और भी अन्य योजनाओं को लेकर आभार प्रकट किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पंचायत के सरपंच और उप सरपंचों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सम्मेलन जो है माननीय मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुए हैं। इनके तहत जो है रायपुर में सम्मेलन है कल 11 तारीख को जो है। इसके तहत सभी पंचायत के सरपंच हैं, उप सरपंचों को आमंत्रित किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। और इसमें हम लोग जो है अपने जनपद के जनपद अध्यक्ष सभी सदस्य लोग, हमारे लोग 17 लोग जा रहे हैं और सरपंच उप सरपंचों को मिला के 167 के आसपास लोग हमारे जा रहे हैं और काफ़ी उत्साहित होकर के जा रहे हैं। और इसमें जो है एक चूँकि जो हमारे शासन की प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं सेंट्रल लेवल की जो है, उनसे हमारे गांव के लोगों को जो लाभ मिला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुंगेली महतारी वंदन कार्यक्रम से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नैया है, जो समझदार लोग हैं वो डूबने से पहले भाजपा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल हाल फिलहाल कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से कांग्रेस से जुड़े कई एक जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। जहां लोकसभा चुनाव का बिगुल अब जल्द ही फूंकने वाला है। ऐसे में एक बड़ी खलबली कांग्रेस में मची हुई है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव से सवाल किया गया, जिस पर चुटकी लेते हुए अरुण साव ने ये बयान दिया। कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है और सबको अंदेशा हो गया है कि कांग्रेस डूबने वाली है। और इसलिए जो समझदार लोग हैं नाव डूबने से पहले आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हो रहा है, प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आज आम लोग इन दोनों का हाथ मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। अगली खबर सुकमा से है, जहां जिले के हडमा स्टेडियम में सामाजिक रीति रिवाज से परिवारीजनों एवं गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में 220 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर 9 दंपतियों ने दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे का हाथ थामा। 9 दंपतियों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंधे। 220 जोड़े 9 दंपतियों को घरेलू सामग्री, प्रमाण पत्र एवं 21,000 रुपए की भेंट जिला अध्यक्ष
धनीराम बारसे के नेतृत्व में दी गई। धनीराम बारसे ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह वरदान साबित हो रहा है। अब रुक रही है अगली खबर का। मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी गई है। आपको बता दें 70 लाख विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा उनके बैंक खाते में दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और अपनी छोटी छोटी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकेंगे इस योजना के तहत महिलाएं। आपको बता दें इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि यह योजना लगातार चलती रहेगी। जो भी माता बहनों का फॉर्म नहीं भरा है, जिनका नहीं भरा है, वो निराश ना हो, सभी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। राखी का त्योहार हो, भाई के यहाँ उपहार लेने के लिए एक दिन पहले से तैयारी करते हैं। चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहनों को 1000 रुपये प्रति महीना, सालाना 12,000 का जो उनका वादा था, जो उनका गारंटी था, आज वो पूरा हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये उपहार प्राप्त होना है तो बहनों के आज चेहरे देखते ही बन रहे हैं, अति प्रसन्न है सब। प्रदेश में लगभग कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है? पूरे प्रदेश में 70 लाख से ऊपर महिलाओं को अभी लाभ मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पाकुड़ के जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उपलब्धियों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार में देशवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन 10 वर्षों के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो पूरे देश में एक भी आतंक की घटना नहीं घटी है। लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहले जहां श्रीनगर की लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, वहीं आज जश्न मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीब, किसान, आदिवासी पिछड़े के लिए कई योजनाओं की शुरुआत सरकार ने की है, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, विकास तीव्र गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति लेकिन वैसे राजनीति करती है, लेकिन राजनीति को बिजनेस नहीं मानती है, बल्कि राजनीति सेवा के भाव से करती है। नल का कनेक्शन हर घर आदरणीय मोदी जी की सरकार है। 2014 की पहले की स्थिति आप देखे हैं और आज देखें। 2014 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, देश की समस्याएं थी, सभी राज्यों में समस्याएं थी, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो। एक देश की दयनीय स्थिति थी। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब न श्रीनगर में बम फटता है, न झारखंड में बम फटता है, न किसी बॉम्बे के ताज होटल में बम फटता है, न संसद भवन में बम फटता है। यानी आज एक कानून का राज है पूरे देश के अंदर और देश का मान सम्मान भी बढ़ा है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बरेली से अहम खबर सामने आ रही। आंवला पालिका अध्यक्ष आबिद बने हैं प्रदेश संगठन मंत्री। स्थानीय निकाय अध्यक्ष परिषद के गठन में मिली है यह अहम जिम्मेदारी। लखीमपुर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव बनी है प्रदेश अध्यक्ष। लखनऊ के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो लखीमपुर पालिका अध्यक्ष ईरा श्रीवास्तव, लखनऊ के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत से अगली खबर है। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आपको बता दें रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर बैनर लेकर निकले हैं। गांव के चारों तरफ ग्रामीणों ने ये पोस्टर और बैनर लगाए हैं। गांव के मुख्य रास्ते पर कीचड़ का भारी जमावड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों की तरफ से चुनाव बहिष्कार की बात कही गई है। गांव के चारों तरफ इस तरीके के बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं।
तो पीलीभीत से अहम खबर आपको दिखा रहे, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उन ग्रामीणों तक जब नहीं पहुंचती है तो इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर ग्रामीणों ने लगाए हैं। गांव के चारों तरफ इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और ग्रामीणों ने रोड बनाने की मांग की है। अब इन ग्रामीणों को उम्मीद है कि चुनाव के वक्त तमाम नेता नतमस्तक होने आते हैं, शायद कोई नेता उनकी बात सुन ले और उनके लिए गांव में उनकी सुविधा के लिए सड़क बनवा दे। वैसे भी कई जगह ऐसा देखा जाता है कि नेता सिर्फ चुनाव में ही दिखाई देते हैं, उसके बाद किसी को पहचानते भी नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर है, व्यापारियों का शुरू हुआ ऐतिहासिक सम्मेलन। आपको बता दें सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने रोड शो किया है। सम्मेलन में शामिल हुए गन्ना विकास राज्य मंत्री, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल इस सम्मेलन को करवा रहा है। तो सम्मेलन में शामिल हुए गन्ना विकास राज्य मंत्री, इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि के द्वारा ये सम्मेलन करवाया जा रहा है। तो पीलीभीत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, व्यापारियों का शुरू हुआ ऐतिहासिक सम्मेलन। पीलीभीत से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने रोड शो किया है। यह अहम खबर। सम्मेलन में शामिल हुए गन्ना विकास राज्य मंत्री, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल करवा रहे हैं ये सम्मेलन। अगली खबर बागपत से, जहां राम रहीम की 50 दिन की पैरोल अब खत्म हुई है। कड़ी सुरक्षा में भेजे गए सुनारिया जेल। 19 जनवरी को मिली थी 50 दिन की पैरोल। साध्वी यौन शोषण और हत्या में काट रहे हैं सजा। 4 साल में 9 बार मिल चुकी है पैरोल। बार बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट की आपत्ति भी सामने आई है। तो साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे हैं। 4 साल में 9 बार इस दौरान पैरोल भी मिल चुकी है। बार बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें, राम रहीम जो यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे हैं, राम रहीम की 50 दिन की पैरोल खत्म हुई है। कड़ी सुरक्षा में भेजे गए हैं सुनारिया जेल। अगली खबर पीलीभीत से, जहां बसपा का बहेड़ी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ है। अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू यहां से चुनाव लड़ेंगे। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं अनीस। बरेली मुरादाबाद मंडल प्रभारी ने यह घोषणा की है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं अनीस। अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू लड़ेंगे चुनाव। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं अनीस। तो बरेली मुरादाबाद मंडल प्रभारी ने यह घोषणा की है। अगली अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, बीमारी से ग्रस्त महिला ने की आत्महत्या की है। किरण नाइक ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। घर की पहली मंजिल से कूदकर किरण ने अपनी जान दी है। सरोजनी नगर के एलडीए कॉलोनी हिंद नगर की यह पूरी घटना है। घर की पहली मंजिल से कूदकर किरण ने जान दी है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, सरोजनी नगर के एलडीए कॉलोनी हिंद नगर की यह पूरी घटना है। लखनऊ से अहम खबर, बीमारी से ग्रस्त महिला ने आत्महत्या की है। किरण नाइक ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। तो देश की बात में एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर कानपुर से है, जहां सावित्रीबाई फुले की 127वीं पुण्यतिथि पर माली सैनी महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का आयोजन फूल मंडी श्यामनगर में
किया गया, जिसमें माली सैनी समाज के भाई बहनों ने प्रतिभाग किया है। सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभा का शुभारंभ किया गया। महासभा के पदाधिकारी व सदस्य तथा स्वजातीय बंधुओं ने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला तथा समाज को महात्मा फुले व माता सावित्रीबाई फुले के आदर्शों पर स्थापित करने का संकल्प लिया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां आज रुद्रा गार्डनिया फेज 1 की 2 दिवसीय लॉन्चिंग की गई है। आपको बता दें कि आज यश कोठारी चौराहा नेक्सा वर्कशॉप के बगल में सिंहपुर कानपुर में किया गया है। इसकी लॉन्चिंग की गई है। ये आम जनता के लिए एक शानदार ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण भूकंप प्रतिरोधी आरसीसी फ्रेम संरचना के साथ समस्त आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त निर्माण किया जा रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट कानपुर विकास प्राधिकरण और रेरा से अनुमोदित भी है। लॉन्चिंग ऑफर के तहत 15.8 लाख तक के डिस्काउंट के बारे में लोगों ने जानकारी ली है। वहीं बताया गया है कि दिसंबर 2027 से इसका पोजीशन दिया जाएगा। उक्त प्रोजेक्ट समस्त अग्रणी बैंक से अनुमोदित है। साथ ही इसमें 3 साल तक सोसाइटी मेंटेनेंस भी फ्री है। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि रुद्रा ग्रुप अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ चुका है, रुद्रा गार्डनिया। इसमें 2 BHK, 2.5 BHK एंड 3 BHK फ्लैट है। ये अप्रॉक्स 11 बीघा में लैंड है, जो कि यश कोठारी चौराहा सिंहपुर में है। इसमें 80% अप्रॉक्स ओपन एरिया है और यहाँ पे जो हम एम्यूनिटीज़ ला रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास एम्यूनिटीज़ है, जैसे कि बोलिंग एले, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, जिम्नेजियम, योगा एरिया, एरोबिक्स, जकूजी, स्टीम, इंडोर गेम्स, कार्ड रूम, कैफेटेरिया एंड मैनी मोर। ये प्रोजेक्ट सारे ही रिकॉग्नाइज्ड बैंक से अप्रूव्ड है और कस्टमर को फुल फाइनेंशियल सपोर्ट उन बैंकों से मिलेगा। और कस्टमर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमने इतने अच्छे तरीके से डिटेल कर दिया है प्रोजेक्ट कि जो हम मटेरियल लगाएंगे वो हमने पूरा मेंशन कर दिया है। तो कस्टमर से 100% ट्रांसपेरेंसी है कि क्या क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में। अगली खबर नोएडा से, जहां सत्यम ऋतिक 2000 आपको बता दें तृप्तिक 2024 का आयोजन हुआ है, जिसमें SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई से संबंध सत्यम फैशन इंस्टीट्यूट के छात्रों की डिजाइनों का प्रदर्शन किया गया। छात्रों के डिजाइन किए गए कलेक्शनों को पहनकर मॉडल ने रैंप पर कैटवॉक करके खूब जलवा बिखेरा है, जिसे लोगों ने खूब सराहा भी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में पत्रकारों के मेडिकल उपचार हेतु कानपुर प्रेस क्लब और GSVM मेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां पर शहर के 1500 से अधिक पत्रकार और उनके परिजनों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। दरअसल कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी व महामंत्री शैलेश अवस्थी सहित समस्त पदाधिकारियों ने बीते महीने उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मैलानी बाईपास पर पशुओं के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका स्थल पर जाकर पशुओं के अवशेष गाड़ियों के जरिए सही जगह पर निस्तारित करवाए और मामले की जांच करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 10/3/2024 थाना खुटार के ग्राम हिटौटा के निकट मृत पशुओं के अवशेष मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस संबंध में थाना खुटार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है।
तो वहां 2 व्यक्ति मिले हैं एवं आसपास के व्यक्तियों से जानकारी की गई तो यह बात प्रकाश में आई है कि इन व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव घूमकर मृत पशुओं के अवशेषों को इकट्ठा किया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है, जिस संबंध में इनको जिला पंचायत शाहजहांपुर से भी लाइसेंस प्राप्त है। पुलिस द्वारा मौके पर जेसीबी को बुलाकर गड्ढा करवाकर मृत पशुओं के अवशेषों का निस्तारण करा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया है। आयोजन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रदेश के व्यापारियों को सरकार से पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। आपको बता दें, साथ ही सरकार की तरफ से व्यापारियों के हितों में नए कानून लाने का भी वादा किया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश से इकट्ठे हुए व्यापारियों ने विशाल रैली निकालकर व्यापार मंडल की एकता का शक्ति प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने व्यापारी की समस्याओं को सुनते हुए हर समय व्यापारियों के हक में लड़ने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेश सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ राहुल गांधी यूपी छोड़कर गए हैं, अभी देखिए आगे कौन कौन यूपी छोड़कर जाता है। वहीं अखिलेश यादव पर संजय गंगवार के तेवर हमलावर थे। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने कभी सच नहीं होते हैं। गठबंधन कोई काम नहीं आएगा, हम यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। जो ग्रोथ का इंजन है, किसान, हमारे प्रदेश की जीडीपी बढ़ती है, जितनी अच्छी हम किसानों को, व्यापारियों को, सब लोगों को सुविधाएं देते हैं, तो हमारी सरकार ने एक अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी कानून व्यवस्था जो एक व्यापारी को चाहिए होता है। आज पीलीभीत जनपद में व्यापार मंडल की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 35 जिले के व्यापारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। महाराजगंज जैसे दूर के जिले यहाँ आज उपस्थित हैं। आज हम लोग व्यापारियों की जो समस्या है, उस समस्याओं को यहाँ से इकट्ठा कर आंदोलन की एक भूमिका तैयार करेंगे, जिससे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के समक्ष व्यापारियों की मांग रखी जा सके। तो देश की बात में रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम पसमानदा समाज ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का साथ देकर मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है। मीडिया को संबोधित करते हुए मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पसमानदा समाज की आबादी 85% है। आज इस पसमानदा का मकसद है कि पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारी को लेकर के हम लोगों ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और मुस्लिम समाज को जो भी देना होता है पार्टियों को, वो मुसलमानों में वो आला ख़ानदान के लोगों को ही परिवार दर परिवार चलाने का काम करते हैं। उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा को सांसद, बेटा विधायक और उनका पोता विधान परिषद, ऐसे तमाम जो मुसलमानों में एक खानदानी प्रक्रिया है कि जो सियासत में जहां बैठा है उसके परिवार को ही बढ़ावा मिलता है। अगली खबर बिजनौर से, जहां 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक शव की पहचान आगरा की रेनू के रूप में हुई है, जब परिजनों का कहना है कि रेनू अपने पति विकास के साथ 29 फरवरी को चिड़ियाघर गई थी और उसके बाद से दोनों लापता थे। पति विकास का शव रेलवे ट्रैक पर 5 मार्च को पड़ा मिला था। रेनू की शादी विकास के साथ 9 साल पहले हुई थी। इनके 2 बच्चे भी हैं। वही दूसरे शव की शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है।
ये थाना नगर क्षेत्र का मामला है। गांव सबलपुर गांव है। इसमें आज सुबह लगभग 9:45 पे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात महिला का शव खादर में मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मौत के लिए भेजा गया है। आसपास के जनपदों से बातचीत की जा रही है, उनसे पता किया जा रहा है कहीं कोई गुमशुदा तो दर्ज नहीं है, कहीं कोई महिला मिसिंग तो नहीं है। हम लोकल स्तर पर भी इसको चेक कर रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया गया। अब बात करते हैं अगली खबर की। आगरा में देखा गया पशु पक्षियों का भंडारा, मानवता की एक अनोखी पहल इसके लिए इस दौरान देखने को मिली। आगरा में ये देखने को मिली है जहां आवारा पशु पक्षियों को भोजन कराने के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। आगरा महापौर हेमलता दिवाकर ने इस आयोजन का उद्घाटन किया है। भंडारा तो रखा गया लेकिन पशु पक्षियों का ये भंडारा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा में राधे कृष्णा फाउंडेशन के तत्वाधान में एक विशाल पशु पक्षियों के भंडारे की, जिसका आयोजन किया गया, जिसमें गाय, पशु, कुत्ते सहित तमाम पक्षियों के लिए अलग अलग प्रकार के खाने के सामान रखे गए। गौशाला में गायों को खाना खिलाया गया। अलग अलग चौराहों पर कुत्तों को टोस्ट और खीर खिलाई गई। अलग अलग जगह पर पेड़ों पर बाजरा पक्षियों के लिए रखा गया। संस्था के सचिव प्रेम सिंह राजपूत ने बताया कि लोग इंसानी भोजन का आयोजन तो भंडारे के रूप में करते हैं, लेकिन पशु पक्षियों के लिए कोई नहीं सोचता, इसलिए हम हर महीने पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो पशु पक्षियों को तो भंडारण कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को संदेश एक और देना चाहते हैं। जो हमने खीर और सब्जी जो बनवाए हमने, तो उसमें एक तो चीनी का उपयोग नहीं किया है, चीनी के हमने मिश्री का किया है और सरसों के तेल का उपयोग किया है और टाटा नमक की जगह हमने सेंधा नमक का यूज किया है। आज के कार्यक्रम में हम लोग जो है हमारी ये प्रेम सिंह राजपूत जी की प्रेरणा से हम ये साथ साथ घूम रहे थे, इनकी प्रेरणा से हमने कहा एक पशु पक्षियों का भंडारा किया जाए। तो वो हमने भंडारा दिवाली से एक दिन पहले किया था पहला, अब ये नेक्स्ट सेकंड भंडारा कर रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से ये जो है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवरिया जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित चीनी मिल ग्राउंड पर नारी शक्ति वंदन समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की बदौलत उत्तर प्रदेश विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है, किसान खुशहाल है, नौजवानों को रोजगार मिला है, उद्यमी निवेश कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि देवरिया जिले में आज 679 करोड़ की 673 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। नगर पालिका और नगर पंचायत के 23,954 पीएम आवास के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 सालों के बाद भगवान राम के मंदिर के निर्माण का सपना साकार किया गया है और आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर आम जनता की बदौलत जीतेगी। लोग बना पाते क्या? कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया तो बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो हैं वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साईं जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के यूपी के प्रभारी और महासचिव अविनाश पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। पांडे ने आज स्वामी प्रसाद के आवास पर पहुंचकर उनका समर्थन मांगा और कांग्रेस महासचिव और मौर्य की मुलाकात की काफी चर्चा भी है। स्वामी प्रसाद हाल ही में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी उन्होंने बनाई है और समाजवादी पार्टी के साथ उनके संबंध काफी तल्ख हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज के मेजा से है, जहां पुल की मांग को लेकर कई साधु संतों के साथ अनशन पर कई लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पक्का पुल के मांग को लेकर अनशन किया जा रहा है। वहीं अखिलेश केसरवानी और उनके साथ कई साधु संतों ने सूबे के मुखिया योगी जी से मांग करते हुए कहा कि पक्का पुल बन जाने से मेजावासी और हंडिया की जनता को आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य टीम आई थी सर, मतलब मेडिकल कैंप की गए। कुछ व्यक्ति जो हैं अनशन बैठे हैं, भूख हड़ताल बैठे हैं,
और ये रहा मेजा यमुना पार हरिया गंगा पार को जोड़ने का मार्ग को लेकर के ये बैठे हुए हैं। इनकी मांगे क्या है? ये बगल में गंगा मैया है, आपको दिखा दे, बगल में गंगा मैया है, ये गंगा मैया है और गंगा तड़ाकी इलाका है। और आइए जो अनशन बैठे हैं उनसे बात करवाते हैं क्या मांगे हैं। ये देखिए, ये अनशनकारी है, ये इनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है और ज़्यादा एज भी नहीं है, लेकिन मामला क्या है, इनकी मांगे क्या है, इनसे पूछवाते हैं। क्या मांगे हैं आपकी जो आप लोग अनशन बैठे हैं, क्या कारण है? सर, मेरा हंडिया और मेजा को जोड़ने के लिए पक्के पुल का निर्माण कार्य चालू करवा दिया जाएगा। अगर पक्के पुल का कार्य नहीं चालू हो रहा है तो भाई अखिलेश केसरी पुल गंगा जी में समाधि लेने के लिए तैयारी कर लिया है सर। अच्छा, कितने दिन से अनशन बैठे हैं आप? सर, मैं 3 दिन हो गया आमरण अनशन पे और जिले का कोई अधिकारी और शासन और प्रशासन नहीं पहुँचे हैं। कुछ नरम चल रहा है और मैं सभी क्षेत्रवासी को और मीडिया वालों को अनुरोध करते हैं कि ये जो पुल है, बहुत दिनों से ये पुल की मांग मेरा जनता कर रहा है और दुखद में है, बहुत दुख की बात है, इनको मांगे पूरी की जाए। देखिए, आपसे बता दें कि ये जनता की, जो जनता के लिए जनता जनार्दन होती है, सरकार चाहे जिसकी बने लेकिन जनता की वोट से बनती है। जनता जाती है, वोट देती है, तभी सरकार बनती है, सब कुछ उसी पे है। ये अनशन चल रहा है और ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूर्ण नहीं होगी चलती रहेगी। कैमरामैन ने राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे के केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मरीज की सर्जरी कर चॉकलेट सिस्ट निकाला। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट सिस्ट है। सिस्ट की लंबाई 28.3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24.4 सेंटीमीटर और मोटाई 12 सेंटीमीटर है। निकालने के बाद पता चला कि सिस्ट की साइज जो होती है 28.3 जो सीटी रिकॉर्ड पे है, और ऐसी सिस्ट जो पहले जापान में निकाली गई थी 1997 में, जिसकी लंबाई थी 25 सेंटीमीटर। इस तरह से जो सेंट्रल अस्पताल में जो हमारी जो सिस्ट निकाली गई थी वो एक तरह से विश्व की सबसे बड़ी एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है, जिसका रिकॉर्ड हमने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा उस दिन। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से सिस्ट का पता चला, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संजय कुमार और उनकी टीम ने सर्जरी की। ये जो मेरी पेशेंट जो आई थी 27 जनवरी को सेंट्रल हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में पूरे पेट में स्वेलिंग के कारण और सांस लेने में दिक्कत के कारण इसने अब भर्ती कराया गया था। सांस लेने में इतनी दिक्कत थी कि उसको वेंटिलेटरी ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हम लोग ने रखा था। इसके बाद जांच पड़ताल में पता चला कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस बने, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, जिसे को चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा में मासिक धर्म का खून भरा होता है। इससे भूरे चॉकलेटी रंग का स्राव होता है। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर में भारतीय समाज की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 127वीं जयंती पर सावित्री फुले सायंकालीन स्कूल पटरानी में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें रचनात्मक शिक्षक मंडल पटरानी में बच्चों के लिए एक सायंकालीन स्कूल और बालिकाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर चलाता है। शुरुआत सावित्री बाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद विद्यालय की संचालिका रेखा बाराकोटी ने सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डाला। सावित्रीबाई फुले जो कि भारतीय समाज की पहली महिला शिक्षिका हैं, उनकी आज स्मृति दिवस है, 127वां स्मृति दिवस है उनका आज। और हम लोग रामनगर के नज़दीक पटरानी में उनके नाम से 2 स्कूल चलाते हैं, एक सायंकालीन स्कूल
बच्चों के लिए निःशुल्क और एक बालिकाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर। यहाँ आज सावित्रीबाई फुले के संघर्ष, शिक्षा के लिए उनके किए गए काम को याद करते हुए बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं और हम सब सावित्रीबाई फुले जी को याद कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जिले में आज एक युवती का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया है। सुबह जब लोगों ने नहर में युवती का शव देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर आनन फानन में मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं गांव वालों ने युवती की हत्या के बाद उसके शव को नहर में फेंके जाने की आशंका जताई है। पूरा मामला बाराबंकी जिले के टिकैत नगर थाना अंतर्गत हराहरी गाँव का है। देखो हम बहुत मेहनती हो जाए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर संभल से, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। वो बोले कि विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया है। राहुल गांधी कब क्या बोल देते हैं उन्हें भी पता नहीं होता है और बाद में जुबान फिसलने की बात कहकर पलट जाते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को सुझाव देते हुए कहा कि वह अभी युवा हैं और जुबान फिसलने वाली बात नहीं करें, जमीनी हकीकत को देखें, क्योंकि अब उनकी जमीन पूरी तरह से खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्षी दल फफकने वाला, आपको बता दें फड़फड़ाने वाला दिया है जो अंतिम सांस ले रहा है। ये जो विपक्ष है ना, इतना बौखलाया हुआ है, वो कब क्या बोल दें। इसीलिए आपने देखा राहुल भाई कब क्या बोल देता है, फिर बोलता मेरा जुबान फिसल गई। अभी अखिलेश तो यंग है, युवा है, मेरा उसको सुझाव है वो अपनी जुबान फिसलने वाली बातों को न करे, जमीनी हकीकत को देखे। उनकी जमीन खत्म हो गई साहब। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। अभी इस चुनाव में देखिएगा, और इसलिए बौखलाहट है, कुछ भी बोल देते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में। और इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, जब दिया बुझने वाला होता है ना। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर ओवरलोड ट्रक की टक्कर से बाइक सवार ग्राम प्रधान के 10 वर्षीय मासूम बालक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक के पहिए में फंसे मासूम बालक को ट्रक कई मीटर तक घसीटता चला गया। आपको बता दें कि जनपद कन्नौज के थाना गुरसहायगंज क्षेत्र के गुरगुजपुर निवासी रोहित सिंह पत्नी रूपम सिंह व पुत्र देव के साथ थाना राजेपुर के ग्राम कादर कुइयां जा रहे थे। मसेनी चौराहा के पास पीछे से ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे 10 वर्षीय बालक देव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने बालक के शव को टेम्पो में रखकर मोर्चरी में रखवाया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। आपको बता दें कि आरटीओ की बड़ी लापरवाही से सड़कों पर ओवरलोड वाहन मौत बांटते लगातार नजर आते हैं। घटना के आधे घंटे बाद तक मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंची। लोग गुरगुजपुर के रहने वाले हैं और हमारे मामा के यहाँ से इनका रिलेशन है, हम इनको जानते हैं। हम जा रहे थे रास्ते में, हमने देखा इनके एक्सीडेंट हो गया तो हम यहाँ खड़े हो गए। इनका थाना कौन सा लगता है? इनका थाना लगता है कमालगंज। क्या नाम था इनका? इनके रोहित नाम था और इनके साथ में पत्नी थी इनकी रूपम, जो मौके प्रधान है। और ये लोग कांदर कुइयां बारात में जा रहे थे। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का नाम था देव, 12 वर्ष उम्र है इसकी। और ये लोग बारात जा रहे थे कांदर कुइयां, गुरगुजपुर से कांदर कुइयां के लिए जा रहे थे बारात में। कौन सी बात से एक्सीडेंट हुआ है? वो वाहन तो आगे खड़ा, हमने देखा नहीं है। डंपर से हुई है टक्कर, शायद उसका नंबर सब ले लिया है गाड़ी का। तो बच्चा खत्म हो गया मौके पर? बच्चा मौके बर्दाश्त किसके चोट आई है? भाभी की चोट आई है, रूपम की चोट आई है, जो प्रधान है वो लोहिया में गई है दवा लेने। यहाँ पे 2 दंपत्ति आए हुए हैं, रोहित सना विनय, गुरगुजपुर निवासी कन्नौज के, और एक महिला आई हुई है रूपम, वाइफ ऑफ रोहित सिंह, गुरगुज थाना आपका गुरसहायगंज की। तो इसमें रूपम की हालत थोड़ी गंभीर है, जिसको लिए हायर सेंटर सैफी के लिए रेफर किया है, और रोहित की हालत नॉर्मल है, ठीक ट्रीटमेंट चल रहा है। ओवरलोड वाहनों के संबंध में ARTO प्रबंधन और पुलिस विभाग दोनों मिल के संयुक्त कार्रवाई जो है करने के लिए हमने निर्देश दिया है। और आप लोग जो कह रहे हैं इसको मैं पुनः दिखवाऊँगा, और ARTO प्रबंधन और पुलिस विभाग दोनों मिलकर ये संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का जो है वाहन जो है जनपद में न चले और जान माल का कोई क्षति न हो।
स्कूली बसों में शासन से निर्देश है सीसीटीवी कैमरे लगवाने के, वो नहीं लगे गए आज। हम उसको दिखवा लेंगे, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं आरटीओ प्रवर्तन से इसकी जानकारी प्राप्त करके, बल्कि रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी अनिवार्य होगा, उसको दिखवा के हम सुनिश्चित कराएंगे कि जो शासन का निर्देश है उसका पालन। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर सबेदारपुरवा में गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं इस गोलीकांड में एक नया मोड़ अब आ गया है। मामले में आरोपी युवक ने अब एसपी से मदद की गुहार लगाई है। युवक ने एसपी से कहा कि विरोधी लोग फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। वहीं एसपी ने युवक को आश्वासन दिया है और कहा कि मामले की तह तक जाकर जांच की जाए, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। घटना मुझे नहीं पता सर, मैं कल रात अपने घर पे लेटा था, ऑपरेशन करा के आया। उसके काहे का ऑपरेशन करवाया आपने? हाइड्रोसील का सर ऑपरेशन करवाया। उसके बाद सर प्रशासन आ गई। प्रशासन आके 2 सिपाही आए, मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने कहा दुर्गेश शुक्ला नाम है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नाम FIR हुआ है, अप्लीकेशन पड़ा हुआ है और सुबेदारपुरवा में गोली चली है, तो वहाँ पे तुम्हारा नाम वो लड़का ले रहा है। तो हमने कहा सर हम तो ऑपरेशन कराए हुए हैं सर, हम कहाँ से गोली चला सकते हैं, 2 कदम चल भी नहीं सकते सर, तो हमारे ऊपर कहाँ से अब मुकदमा कोई लिख देगा सर, ऐसे कैसे लिख देगा। मैंने दिखाया भी कि सर देखो ये कंडीशन है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।